हम लोगों का देश काफ़ी कठिन और चुनौती भरे समय से गुजर रहा है। देश का लोकतंत्र गंभीर खतरे में। पहले तो कहा जाता था अघोषित इमरजेंसी है, लेकिन हाल में ऐसी घटनाएं घटी हैं और लगातार घट रही हैं, जिससे अब अघोषित नहीं घोषित इमरजेंसी का नज़ारा पेश हो रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हो रही है, जिस तरह कांग्रेस के खाता को फ्रीज कर दिया गया है, अभी मुख्तार अंसारी की जिस तरह से हिरासत में उनकी हत्या की साजिश की बात सामने आ रही है, और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिहार की सत्ता भाजपा ने हड़प ली और कांग्रेस और राजद के विधायकों को तोड़ने का काम भी किया। और जो विधायक टूट नहीं सके, जिनको खरीदना संभव नहीं हुआ, ऐसे विधायकों को झूठे मुकदमे में फंसाने का खेल भी जारी है। हमारे जो अज्ञाओं के विधायक थे मनोज मंजिल, उनको हत्या के झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है। और आज ही अभी लगता है कि शायद 2 बजे सिवान में भी एक फैसला सुनाया जाना है, जिसमें हमारी पार्टी के जो दोनों विधायक सिवान के हैं, सत्यदेव राम और अमरजीत कुशवाहा, उनको भी झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और आज वहाँ एक फैसला आने वाला है। अब देखते हैं वहाँ क्या आता है। तो कुल मिलाकर के पूरा लोकतांत्रिक ढांचा, देश का लोकतंत्र भारी खतरे में है। देश की जो गंगा जमुनी तहजीब थी, उसको रोज रौंदा जा रहा है। सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, हर मामले को सांप्रदायिक बनाना, ये खेल जारी है। बॉन्ड का घोटाला आया है तो बहुत बड़ा, शायद देश का या दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि किसानों की आय दुगुनी करने की बात पर सरकार आई थी, लेकिन किसान लगातार आंदोलन में है। किसानों की स्थिति नहीं सुधरी। आज एमएसपी के सवाल पर आंदोलन लगातार चल रहा है। बिहार में हम लोगों ने देखा जातीय गणना हुई तो न्याय और विकास के नारे के साथ जो सरकार सत्ता में आई थी, इतने वर्षों तक, करीब 15-20 वर्षों से सरकार यहाँ चल रही है भाजपा और जदयू की, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिहार की 2/3 आबादी 10,000 से नीचे की आमदनी पर, मासिक आमदनी पर गुजर बसर करती है। तो ये कुल मिलाकर के बड़ा सवाल है, लेकिन उसको भरा नहीं जा रहा है। चाहे वो ग्रामीण रोजगार का सवाल हो या शहरी रोजगार का, रोजगार एक बड़ा सवाल है। महिलाओं पर हिंसा एक से एक घट रही है। बनारस यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से IIT छात्रा के साथ बलात्कार की घटना घटी, मणिपुर में हुआ, महिला पहलवानों के साथ हुआ। इसके साथ साथ जो श्रमिक महिलाएं, जो स्कीम वर्कर हैं, उनको मामूली सी राशि पर घटाया जा रहा है। शिक्षा की हालत ऐसी हो गई है, जो नई शिक्षा नीति है उसका जिस ढंग से निजीकरण और संभ्रांतिकरण हो रहा है, तो आगे आने वाले समय में गरीब परिवार के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाए। एक बड़ी चुनौती देश के सामने है और ऐसे दौर में ये चुनाव हो रहा है। चुनाव के पहले चरण के नामांकन का काम खत्म है, दूसरा चरण में हम लोग आज हैं। चुनाव प्रचार भी शुरू है और हम लोग इन्हीं जो पहले हम लोगों ने बताए ऐसे ही प्रमुख मुद्दों के साथ हम लोग उतर रहे हैं। और बिहार में ख़ास तौर से जो न्याय का संहार हुआ है, हमारे जो मनोज मंजिल जो विधायक रहे हैं, उनके साथ जो हुआ, और उनके साथ साथ जो कुल 23 लोग आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है, तो ये न्याय का संहार है। जो बड़े बड़े जनसंहार हुए उसमें सब बरी हैं और झूठे मुकदमे में विधायक को फंसाया जा रहा है। ये सब एक बड़ा एक लोकतंत्र पर, एक यहाँ के लोकतांत्रिक संरचना पर, ढांचे पर एक बड़ा हमला है। इन सब सवालों के साथ हम लोग भी चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। आप सबों को पता है, यद्यपि हमारी मांग ज़्यादा की थी, लेकिन जो भाजपा के खिलाफ लड़ाई की ज़रूरत है और जो व्यापक जो विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की एकता के मद्देनज़र हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण सीटें छोड़ दी और हम लोग अब 3 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे और बिहार में महागठबंधन को बड़ी जीत मिले, भाजपा को बड़ी हार मिले, इसके लिए पूरा गठबंधन मिल करके चुनाव में उतरेगा। इसमें हमारी जो तीनों सीट है
उसमें आरा से हम लोग अपने पार्टी के राज्य स्थायी समिति के सदस्य और जो अखिल भारतीय किसान महासभा है उसके राष्ट्रीय सचिव तरारी के 2 बार के विधायक कामरेड सुदामा प्रसाद को आरा लोकसभा क्षेत्र से खड़ा करने का हमारी पार्टी ने फैसला किया है। और बगल का जो लोकसभा क्षेत्र काराकाट है वहाँ से हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य पहले वो पूर्व विधायक थे ओबरा से, और जो अखिल भारतीय किसान महासभा है उसके वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको हम लोगों ने वहाँ से खड़ा किया है। और नालंदा से हमारी पार्टी के पालीगंज के विधायक कामरेड संदीप सौरभ को हमने वहाँ से खड़ा किया है। आप सभी जानते हैं कि जो विगत जो रोजगार के सवाल पर जो आंदोलन हुआ शिक्षकों का, उनमें बड़ी भूमिका थी। वो हमारे पूर्व महासचिव रहे हैं JNU के, आयशा के महासचिव रहे हैं। ये 3 लोगों को हम लोगों ने लोकसभा में उतारा है। और एक जो सीट उपचुनाव होने जा रहा है अगियाँव विधानसभा क्षेत्र का, वहाँ से हम लोगों का जो RY है इनकलाबी नौजवान सभा, उसके राज्य सचिव कामरेड शिव प्रकाश रंजन, उनको हम लोगों ने वहाँ से खड़ा किया है। उस क्षेत्र में जो भी शिक्षा के सवाल पर आंदोलन चले, रोजगार के सवाल पर आंदोलन जो चले हैं, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। उसी विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं। तो ये हम लोगों का अभी 3 लोकसभा और 1 जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं। इसी 3 अप्रैल को गेट पब्लिक लाइब्रेरी में हम लोगों ने चुनाव की तैयारी के मद्देनज़र एक राज्य स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया है, जिसमें पूरे राज्य से कार्यकर्ता जुटेंगे और लोकसभा चुनाव में एक बेहतर ढंग से कैसे भाजपा के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया जाए और उनको यहाँ पराजित किया जाए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक चीज़ और, एक पॉइंट और, लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।